आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही लोग हैं जिनका कहना है कि अल्लाह ने हमें ताकीद की है हम किसी पैगंबर पर ईमान ना लाए जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना पेश करे जिसे आग खा जाए। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही पैगंबर खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं और वो चीज भी लाए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया? अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिकों के बारे में कहते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही आलिम उलमा है जिनका कहना है कि अल्लाह ने हमें ताकीद की, माने अल्लाह ने हमें ये बात सुझाया। हाँ, हम लोग को कह दिया कि हम किसी पैगंबर पर ईमान तब तक ना लाए जब तक कि हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना पेश करे जिसे आग ना खाए, ऐसे कुर्बानी के गोश्त पेश करे जिसे आग खा जाए। ये मोजिजा अल्लाह की तरफ से पहले के ज़माने में होता था बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो कहो, ए नबी कहो इन लोग से कि तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए, माने तुम्हारे पास पहले बहुत से रसूल अल्लाह की तरफ से अल्लाह की हुक्म आदेश जारी की तुम लोग के ऊपर, और कितना कितना काम अल्लाह मना किया, ये सब आदेश निषेध खुली निशानी ले आ चुके, अल्लाह का साइन आ चुका था। और वो चीज भी लाए थे जिसके तुम कह रहे थे, माने अल्लाह की किताब भी था और वो चीज भी जो तुम कहते, माने पहले के पैगंबर के हिकायत वो लोग को जानकारी थी, वो अपने आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे हम लोग के एक जमाने में, उसका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो आपस में जिसके बात कर रहे थे नबियों के बाद। फिर यदि तुम सच्चे हो, अगर तुम लोग सच्चे हो, सच्चे दीन पर कायम हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया, माने नबियों को नाहक अकारण कत्ल क्यों किया? फिर यदि उन्होंने तुमसे झुठला दिया तो इससे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुनाफिक जो है हक बात को टाल देता है, नहीं मानता, झुठला देता है। तो अल्लाह ने कहा कि क्योंकि अल्लाह ताला उन लोग का जो स्वभाव है, उन लोग का जो कैरेक्टर है अच्छी तरह से जानता है, तो कहा कि नबी अपने नबी को, फिर यदि अगर उन्होंने तुमसे झुठला दिया ये सब बात कि उन्होंने पहले के नबियों को क्यों कत्ल किया, तो लोग कहेगा कि हम लोग नहीं कत्ल किया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमसे पहले भी कितने ही पैगंबर झुठलाया जा चुके हैं जो खुली निशानियां, जबूर और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे। माने यहाँ अल्लाह के रसूल को कहा जाता है कि तुमसे पहले भी कितने ही पैगंबर को झुठलाया, नबियों को, रसूलों को ये लोग झुठलाया, झूठा माना। और खुली निशानियां जो किताब जबूर किताब को झूठ समझा और प्रकाशमान किताब लेकर आए थे, माने जो पवित्र इंजिल शरीफ उसको भी झूठ समझा। हाँ, तो प्रत्येक जीव मृत्यु का स्वाद चखने वाला है और तुम्हें तो प्रलय के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। यहाँ जो प्रत्येक जीव, कुल्ली नफ्सिन जायकातिल मौत, माने हर जानदार को मरना है, जिसके अंदर प्राण है, जीव है, उसको मृत्यु का स्वाद चखना होगा, मरना होगा। और तुम्हें
मरने के बाद जो दुनिया में जैसा अमल किया, अच्छा बुरा, तो उसको उसको पूरा का पूरा जो बदला है उसको दिया जाएगा। अच्छा काम करेगा तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा काम करेगा तो दोजख में जाएगा। अतएव जिसे आग नरक से हटाकर स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया वो सफल रहा। यहाँ अल्लाह सफलता का डेफिनेशन समझा रहा है इंसानों को। इंसान तो समझता है कि लोग समझता है कि जो दुनिया में कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान वही है जिसका दौलत हो, शोहरत हो, जिसका फेम हो, जिसका स्टेटस बहुत ऊंचा हो, जिसका अकाउंट में बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए हो। इंसान दुनिया में उसको सक्सेसफुल इंसान समझता है, उसको कामयाब समझता है जिसका अपना खुद का गोडाउन हो या खुद का दुकान हो, बड़ा दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो, या क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज हो, खुद का कंपनी हो जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हो, लोग उसको सक्सेसफुल समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नजर में सक्सेसफुल इंसान सिर्फ वही है जिसे आग नरक से बचा लिया जाए, नरक से हटा दिया जाए, नरक से बचाकर स्वर्ग में, जन्नत में, बहिश्त में दाखिल कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। वो सफल है, सिर्फ वही सक्सेसफुल इंसान है। रहा सांसारिक जीवन में तो वो माया मोह, वो माया सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं। जो सांसारिक जीवन का जो सांसारिक जो जीवन है, दुनियावी जीवन, ये मोह माया के सिवा कुछ भी नहीं। माने जैसे दुनिया में रेत को जो दिखा जाता है दूर से, तो ऐसा लगता है कि दूर में पानी है। गर्मी के दिन रास्ते के दूर से दिखा जाए कि पानी है, नजदीक जाते ही करीब जाके दिखा जाए कि वो मरीचिका था। तुम्हारे मालों और तुम्हारे प्राणों में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी, और तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब प्रदान की गई थी और उन अनिकेश्वरवादियों से बहुत सी कष्टप्रद बातों सुननी पड़ेगी। यहाँ कहा गया कि तुम्हारे मालों और तुम्हारे प्राणों में, यहाँ काफिर और मुनाफिकों के बारे में कहा जाता है, और तमाम इंसानियत को कहा जाता है कि तुम्हारे माल, तुम्हारे जो पैसे, धन संपत्ति है, और तुम्हारे प्राण, खुद का जान में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी। क्योंकि इंसान अपने ख्वाहिश के लिए दुनिया तबाह करता है और अपने हाथों से हराम हलाल सब माने मिलाकर कमाता है। तो जिन्हें तुमसे पहले किताब प्रदान की, माने यहूदी और ईसाइयों को, और अनेकेश्वरवादी जो हिंदू है, मूर्ति पुजारी, मुशरिक से बहुत सी कष्टप्रद बातें सुनने को मिलेगी, माने सुनने पड़ेगी। माने ये लोग का जो पहले नबी, इन लोगों के पास नबी रसूल जब आए तो उसके बाद अल्लाह ताला कष्ट दिए, वो सब बातें ये लोग को सुननी पड़ेगी। अल्लाह ताला जब किसी जाति पर, किसी कौम पर जब नबी रसूलों को भेजा जाता है तो लोगों को अल्लाह की बात समझाने के लिए, अल्लाह को बात माने इसलिए वो लोग का ऊपर बला मुसीबत और कष्ट दिया जाता है। उस लोग को रिज्क में कमी किया जाता है, वो लोग को फसलें बर्बाद किया जाता है, इसलिए कि लोग अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के पैगंबर रसूल की बात माने और आखिरत का तैयारी करें जो हमेशा हमेशा के लिए है। तो लेकिन ये ज्यादातर लोग रसूलों के बात को इनकार कर देते हैं, तो वही कि लोग को वही कष्ट
प्रद बातें सुनने पड़ेगी। परंतु यदि तुम धैर्य और अल्लाह की नीति पर जमे रहो तो तुम ही प्रभावी रहोगे। तो ये ठान लेने के काम है। माने परंतु अगर मुसलमान धैर्य से काम ले, सब्र करे, जो बला मुसीबत सारी दुनिया में आते हैं वो खुद पर भी आते हैं, इंसानों के ऊपर, इंसान खुद पर ये बला मुसीबत के अंदर घिरे रहते हैं, तो उस पर धैर्य धरे, सब्र करे और अल्लाह की नीति, अल्लाह का जो नियम कानून है उस पर जमे रहे, अल्लाह जो फैसला करे उसी पर राजी रहे, तो तुम प्रभावी रहोगे, माने तुम शक्तिशाली रहोगे, शक्तिशाली मोमिन बनोगे। ये ठान लेने का यही असली मर्दांगी काम है, यही सच्चा मुसलमानी है। याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब प्रदान की गई थी वचन लिया था कि उसे लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, उसे छिपाओगे नहीं। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने उन लोगों से, किन लोगों से, यहूदी और ईसाइयों के आलिम उलमा से, उलमाए सू, उलमाए क्राइम, उलमा किराम नहीं, उलमाए क्राइम, जो मुनाफिक लोग थे, अपने धर्म को बिजनेस बना लिया, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्लियर बोल दिया कि उन लोगों से कहा कि जिन्हें किताब प्रदान की गई, यहूदी, ईसाई और आज के नाम के मुसलमान जो है, जो धर्म को बिजनेस बनाया, तो ऐसे लोगों से भी खिताब है अल्लाह की तरफ से, तो प्रदान की गई, तो वचन लिया, मैंने अल्लाह उन लोगों से वादा लिया, वादा किया कि उसे लोगों के सामने उसे, मतलब किताब के जो बात जो किताब में जो निशानियां बताई गई, निशानियां लिखी है, किस किताब में जो निशानियां है, किस निशानियां, माने किताब में ये निशानी है कि अल्लाह का आखिरी रसूल आएंगे दुनिया में, और बक्का में, माने मक्का के पहले नाम बक्का था, बक्का में अल्लाह के घर के करीब वो रसूल नाजिल होंगे, माने रसूल अपना नबूवत, रिसालत लोगों के सामने जाहिर करेंगे, प्रकाश करेंगे, और अल्लाह के दीन, हक दीन के तरफ बुलाएंगे, और उनके ऊपर अल्लाह का आखिरी किताब कुरान शरीफ उतार दिया जाएगा। तो ये सब जो बात है वो उस लोगों से सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, मैंने ये वादा किया कि लोगों के सामने, मैंने बाकी जो आम यहूदी और आम ईसाई लोग हैं, आम क्रिश्चियन लोग हैं, साधारण क्रिश्चियन, साधारण यहूदी, वो लोग के सामने कहोगे, क्लियर, स्पष्ट, सफासट बात करोगे, क्लियर टू कट कह दोगे कि ये बात है, निशानी है, उसे छिपाओगे नहीं, मतलब उसको लोगों के सामने छुपा कर नहीं रखोगे, कहोगे। किंतु उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया है और तुच्छ मूल्य पर उसका सौदा किया। माने वो सब जो बात है, जो निशानी है, अगर ये सब निशानी वो लोग कह देता, तो वो लोग का जो चौधरा हाट था, वो लोग का जो बिजनेस था, कमाई का, इनकम करने का जो जरिया, माने यहूदी और ईसाई धर्म से वो लोग बिजनेस बनाकर जो कमाते थे, वो लोग का बंद हो जाएगा, और आखिरत पर भी यकीन ना था, क्योंकि वो लोग मुनाफिक था। इसलिए आम लोगों से, साधारण लोगों से ये सब बात लोग छिपाई, और साधारण लोग भी कभी ये सब किताब खुद से खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं की। जैसे आज के मुसलमान, कुरान शरीफ का बांग्ला, हिंदी, हर भाषा में ट्रांसलेट है, माना है, तर्जुमा है, फिर भी पढ़ने की दिक्कत नहीं करते, पढ़ने की कष्ट नहीं उठाते।
अभी तो जो पढ़ना जानता है उस पर फर्ज है कि वो किताब खुद पर पढ़े। अभी तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गया, ऐप के जरिए कुरान शरीफ ऐप डाउनलोड कर लें, तर्जुमा किसी भी लाइब्रेशन, किसी भी छापा खाना के पढ़ लें, एक ही माना है। पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश नहीं करता, अमल तो दूर की बात है, फिजिकली करने से तो दूर की बात है। और जो नहीं जानता उसके लिए भी सहूलत है, कुरान शरीफ हिंदी तर्जुमा ऑडियो में आ गया, उसको ऑडियो में सुनना चाहिए कि मेरे अल्लाह मुझसे क्या कहता है, मुझे क्या हुक्म करता है, मुझे अल्लाह ताला किस रूप में देखना चाहता है, कैसे बंदा बनाना चाहता है। तो ये सब सारे के सारे लोग गुनहगार हैं। तो वही बात कही गई कि उसे वो लोग स्पष्ट नहीं बताते, और लोग भी, आम आदमी, साधारण लोग भी नहीं जानने चाहता, किंतु उन्होंने उसे पीठ पीछे डाल दिया। माने लोगों के सामने ये सब निशानियां जो अगले किताब में लिखी थी कि आखिरी रसूल आएंगे, आखिरी किताब आएंगे जिसका नाम अहमद होगा, जो बक्का में पहले का नाम मक्का था, मक्का के पहले नाम बक्का था, वो उस जगह में जन्म लेंगे, जो अल्लाह के हक दीन पर उतरेंगे और उनका हाथ में रोशन दलील होगा, माने कुरान शरीफ होगा। ये सब बातें आम आदमी लोगों से नहीं बात की, तो और तुच्छ मूल्य पर उसका सौदा किया, माने उल्टा गलत बात वो लोग को समझाई गई, और उस बात के एवज, उस बात के अगेंस्ट वो लोग से पैसा हथिया लिया गया। मतलब जैसे आज के जलसा जुलूस होता है ना, जलसा जुलूस में, जलसा में जो मौलाना ढिमकाना फलाना को लाया जाता है, जो हकीकत में असल में जाहिल अनपढ़ गवार है, जो खुद को मौलाना आलिम कहता है, असल में आलिम तो नहीं, जालिम है। ये आलिम नाम के जाहिल जो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, और अपना खुद का मेहनत का पैसा चंदा देता है, और उस पैसा उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, और वो पैसा लेकर एक रात बयान करता है, तकरीर के नाम पे, बयान के नाम पर किच्छा कहानी, मन घड़त बातें, कुरान हदीस से कुछ भी बात नहीं करेगा, कुरान का कोई आयत लोगों को नहीं समझाएगा, हदीस पाक का कोई हदीस बात नहीं करेगा, अपना मन घड़त किच्छा कहानी, बुजुर्ग का कहानी सुनाकर चला जाएगा। जो नंगा पीर, ढोंगी पीर था, वो सब पीर बाबा बुजुर्ग का बातें सुनाकर, गलत सरा अनाप शनाप बातें सुनाकर चला जाएगा। और लोग जो है वही बात सुन के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह के पैसा हाथ में सौंप दे के वो लोग चला जाएगा। तो ये लोग जो है, ये असल में शैतान नुमा, माने शैतान के रूप से इंसान है, और इंसान के रूप में ये लोग शैतान है, माने शैतान का भाई, इब्लिस का भाई, ये सब। तो ये लोग इस्लाम का सिर्फ नुकसान ही नुकसान करता है, मुसलमानों को अकीदा बिगाड़ देता है, मुसलमान का अल्लाह के बारे में जो चिंताधारा है, सोच है, वो सोच को खत्म कर देता है। मुसलमानों को गलत समझाया जाता है कि मूर्ति पूजा या कब्र पूजा, कब्र के ऊपर फूल माला चादर चढ़ाना जायज है, कब्र के मुर्दे से दुआ मांगना जायज है, उसके नाम से मन्नत मांगना जायज है। ये सब घिनौना, बहुत 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 ही घिनौना पाप है। ये सिखाया जाता है, ये सबको जायज कहता है। ये लोग मुनाफिक हैं, और ऐसे कामों से अभी इसी वक्त तौबा करना चाहिए, क्योंकि मौत कब, कहां, कैसे आएगा, ये स्वयं मलाकुल मौत जो है वो खुद को ही नहीं पता कि किसका मौत कब, कहां आएगा, कैसे आएगा। मौत, किसी की मौत से पहले, थोड़ी देर पहले अल्लाह उसको जानकारी दे देता है कि फलना बंदा जो है एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में इस जगह में इतने बजे मर जाएगा। तब वो जाके मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम जाके रूह कब्ज करता है, अजराइल अलैहिस्सलाम जाके रूह कब्ज कर लेता है। और इंसान, शैतान जो है, उसके लंबी उम्मीदें दिलाता है कि अभी तो टाइम है, सुधर जाएंगे,
लेकिन जब मौत देखता है तब बोलता है अभी तौबा कबूल नहीं होगा। जब मौत दिख गया, आखिरत का पर्दा हट गया, तब जाके तौबा नहीं कबूल होता है। तो वही कहा गया कि ये लोग भली भांति पीठ पीछे डाल दिया, और ये कितना लोगों को दिन से या दीन को बिजनेस बनाया, तो उसका सौदा किया। कितना बुरा सौदा जो ये कर रहे हैं, ये लोग जो है, जो सौदा कर रहे हैं, बहुत ही बुरा घाटे का सौदा है।